हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कुछ बढ़िया सेशन होने वाला है। आज हम देखेंगे कि हमारे प्रीमाइसेस में जो ईपीबीएक्स लगा हुआ रहता है उसको हम इलेक्ट्रिकल डैमेज या फिर हार्डवेयर डैमेज जिसे कहते हैं उससे कैसे बचा जाए या सेफ रखा जाए। तो अब आप देख पा रहे हैं आज का हेडिंग है सेफ पीबीएक्स इक्वल्स सेफ कम्युनिकेशन, सेव योर इन्वेस्टमेंट, अवॉइड डैमेज टू योर कम्युनिकेशन सिस्टम, इट विल डाउन हार्डवेयर डैमेज अप टू 80%। तो अभी आप इस इमेज में देख रहे हैं कुछ इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं। तो डोंट इंस्टॉल इन इलेक्ट्रिकल रूम और नियर बस बार और हेवी वोल्टेज केबल्स और इन मीटर रूम। तो आपका जो ईपीबीएक्स सिस्टम है आपको कभी भी उसको इलेक्ट्रिकल पैनल रूम या जो हाई वोल्टेज बस बार्स या फिर सोसाइटी मीटर रूम या फिर जो मीटर रूम रहता है या फिर हाई वोल्टेज केबल्स रहते हैं उनके पास कभी भी इंस्टॉल नहीं करना है। इससे क्या होता है कि जो हाई वोल्टेज केबल्स रहते हैं उनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस रहता है वो ईपीबीएक्स को डैमेज कर सकता है। तो कभी भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कभी भी ईपीबीएक्स हेवी वोल्टेज केबल्स के पास इन मीटर रूम या बस बार या फिर इलेक्ट्रिकल पैनल के पास नहीं लगाना है। इसे आप ज़रूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट ये है कि कुछ कस्टमर के पास यूपीएस के बजाय जनरेटर होता है जिसे हम जनसेट बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब रॉ पावर सप्लाई चला जाता है तो सडनली कुछ सेकंड के बाद जो जनरेटर है वो चालू हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो स्टार्टिंग कुछ सेकंड रहते हैं उसमें जो वोल्टेज आता है जनरेटर की तरफ से वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो इसके वजह से क्या होता है वो 230 वोल्ट से भी ज़्यादा होता है। तो वो ईपीबीएक्स को डैमेज कर सकता है, उसका पावर सप्लाई डैमेज कर सकता है। तो ये एक बात हुई। और अगर जनरेटर पर आपका ईपीबीएक्स चल रहा है या फिर जनसेट पर चल रहा है तो इसका और एक प्रॉब्लम हो सकता है। जो ईपीबीएक्स है उसका ईपीबीएक्स तो आपको चालू दिखेगा लेकिन कोई भी एक्सटेंशन को डायल टोन नहीं आएगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके ईपीबीएक्स में आ रहा है तो आप ज़रूर दूसरे पावर सप्लाई पे शिफ्ट करके चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि जनरेटर का प्रॉब्लम है या ईपीबीएक्स के हार्डवेयर का प्रॉब्लम है। और जनरेटर की वजह से कभी कभी आपको हमिंग साउंड भी सुनाई दे सकता है ईपीबीएक्स में, इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ है कि अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ बार बार यहाँ से वहाँ शिफ्ट होते रहते हैं तो उनका एक्सटेंशन भी चेंज करना पड़ता है। अगर टीडीएम सिस्टम या फिर डिजिटल सिस्टम हो तो एक्सटेंशन शिफ्ट करना पड़ता है एक टेबल से दूसरे टेबल। तो इसमें पूरा एमडीएफ में केबल ही चेंज ओवर करना पड़ता है। अगर बार बार ऐसी चीज़ें होती हैं आपके एमडीएफ में या फिर आपके कंपनी में तो क्या होता है कि जो आपका एमडीएफ है वो बहुत ही गंदा हो जाता है। तो मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पाता और बार बार निकालने के बाद बार बार चेंजेस करते रहेंगे तो भी आपका ईपीबीएक्स जो है उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बार बार कोई भी शिफ्टिंग ना करे और हो सके तो ईपीबीएक्स के प्रोग्रामिंग पोर्टल से ही एक्सटेंशन फ्लेक्सिबल नंबरिंग कीजिए, ये बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है कूलिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो तो उसके लिए कूलिंग बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रहते हैं वो कंटिन्यूस चालू रहने की वजह से उनमें हीटिंग जनरेट होती है जो बहुत ही बढ़ जाएगी। तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाता है या फिर वो डैमेज भी हो सकते हैं। तो ईपीबीएक्स आप जहाँ इंस्टॉल करेंगे वहाँ इसका ज़रूर ध्यान रखिए कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो या फिर अगर आप सर्वर रूम में लगाएंगे तो वहाँ पर प्रॉपर कूलिंग सिस्टम अवेलेबल हो। इससे क्या होगा कि जो आपका जो ईपीबीएक्स है उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा और कोई भी हार्डवेयर फेल्यूर जैसा इंसिडेंट नहीं होगा। ये एक बात है। नेक्स्ट जो है अर्थिंग जो रहता है वो सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर सर्किट जो रहता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है। जब भी कोई हाई वोल्टेज आता है तो उस केस में आपका जो ईपीबीएक्स है उसका बॉडी
प्रॉपरली अर्थ होना चाहिए, और जो सप्लाई आप लेते हैं ईपी बेस चालू करने के लिए उस सप्लाई में भी अर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए। नहीं तो क्या हो सकता है कि अगर अर्थिंग नहीं है सिस्टम में तो उसका कार्ड डैमेज हो सकता है। अगर कोई वोल्टेज आ गया बाहर से एक्सटेंशन से तो वो कार्ड जल सकता है, या फिर डिजिटल सिग्नल्स जो रहते हैं जैसे कि पीआरआई लाइन हो तो उसमें डिस्टरबेंस आ सकता है, या फिर एक्सटेंशन में डिस्टरबेंस आ सकता है। और अगर आपके ईपीबीएक्स में बीएसएनएल या फिर कोई एनालॉग टेलीफोन PSTN लाइंस हो तो आपको प्राइमरी प्रोटेक्शन मॉड्यूल ज़रूर लगाना चाहिए उस लाइन पे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी लाइन में से वोल्टेज भी आ सकता है जो ईपीबीएक्स के जो कार्ड है उसको डैमेज कर सकता है। अगर कोई एक्सटेंशन आपके प्रीमाइसेस के बाहर हो और उसकी जो केबल है वो एक्सटर्नली लेइंग हो तो बारिश में क्या होता है कि अगर लाइटनिंग वगैरह रहता है और उसका अगर कॉपर एक्सपोज रहता है बाहर, उसको प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह नहीं रहेगा तो वो जो वोल्टेज रहता है वो कैप्चर कर सकता है। इसके वजह से हाई वोल्टेज पास होने की वजह से आपका जो ईपीबीएक्स है वो जल सकता है, इसका ज़रूर ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई अगर आपको हेल्प चाहिए सिप ट्रंक प्रोग्रामिंग या फिर IPPBX कॉन्फ़िगरेशन या फिर कोई ईपीबीएक्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर आपको कोई नेटवर्क डिज़ाइन करना हो, यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है। और मुझे लगभग 12 साल का अनुभव है इस फील्ड में, तो आप ज़रूर मैं आपकी मदद करूँगा, मुझे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद, और कमेंट करना ना भूलिए, और आगे जो वीडियो बनेगा वो किस पर चाहिए इसके बारे में आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक बटन भी हिट कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे वीडियो कैसे बन रहे हैं और किस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए, तो ज़रूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड नाइट।